अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम का चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर हम गैरिसन नॉरिन ब्रीवर मैनेजेरियल अकाउंटिंग एडिशन 15 से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। और आज हमारा इसका लेक्चर 23 है और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.10 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी जॉब में ओवरहेड कैसे अप्लाई किया जाता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि सिग्मा कॉरपोरेशन अप्लाइज ओवरहेड कॉस्ट टू जॉब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है ना, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट के ऊपर वो फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करते हैं। कह रहे हैं एक जॉब है जिसका नाम है वी, जॉब वी विच वॉज स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द करेंट पीरियड। इसी पीरियड में स्टार्ट की और इसी में कंप्लीट हो गई। शोज चार्जेस ऑफ, और उसने शो किया $5000 के चार्जेस डायरेक्ट मटेरियल के लिए, यानी कि 5000 का डायरेक्ट मटेरियल लगा। 8000 फॉर डायरेक्ट लेबर, 8000 डायरेक्ट लेबर लगी, एंड 6000 फॉर ओवरहेड ऑन इट्स जॉब कॉस्ट शीट, और 6000 के ओवरहेड लगे इसकी जॉब कॉस्ट शीट के मुताबिक। कह रहे हैं जो जॉब डब्ल्यू है, अब ये दूसरी जॉब है, विच इज स्टिल इन प्रोसेस एट ईयर एंड, जो कि ईयर एंड के ऊपर अभी भी स्टिल इन प्रोसेस है, यानी कि कंप्लीट नहीं है। शोज चार्जेस ऑफ $2500 और डायरेक्ट लेबर जो है, डायरेक्ट मटेरियल का और डायरेक्ट लेबर का जो है वो $4000 उसने शो करवाया, यानी FOH नहीं बताया हुआ। तो कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड में शुड एनी ओवरहेड कॉस्ट बी एडेड टू जॉब डब्ल्यू एट ईयर एंड, क्या कोई भी ओवरहेड की कॉस्ट जॉब डब्ल्यू में एट द ईयर एंड ऐड की जा सकती है? इफ सो, अगर हाँ, हाउ मच, कितनी, एक्सप्लेन करना। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सा। ये आपके पेपर के अंदर पार्ट बी पार्ट सी करके छोटा सा पार्ट आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। तो देखें, यस, ओवरहेड शुड बी अप्लाइड टू द वैल्यू द वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एट ईयर एंड। एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर जो आपको पहले भी कैलकुलेशन सिखाई है कि भाई आपका जो वर्क इन प्रोसेस है, जो भी आपकी जॉब चल रही है, उसके अंदर 3 आपके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, 3 कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक मटेरियल है, एक आपका लेबर है, एक आपका FOH है। तो इसलिए उस पर चार्ज किया जा सकता है। क्यों? देखें, 6000 ओवरहेड जो है वो अप्लाई किया था आपने जॉब वी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो कि 8000 रुपये की थी। तो इसीलिए जो कंपनी का प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट है वो 75% है, यानी कि ये जो इन्होंने डायरेक्ट लेबर चार्ज किया जो वी पे, वो 6000 किया डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की बेस के ऊपर। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी थी? 8000 थी। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर देंगे तो ये 75% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? FOH का जो रेट है, कॉमन लेकर 3 0 से 3 0 काटा, 2 3000 हो गया, 2 4000 हो गया, यानी कि 3/4, 4 में से 3 हिस्से हो गए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 75% का रिजल्ट आ जाएगा। इट मीन्स जॉब डब्ल्यू के ऊपर भी आप 75% उसकी डायरेक्ट लेबर का FOH अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो जॉब डब्ल्यू की जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी वो कितनी थी? वो 4000 थी। उसके ऊपर जो रेट है 75% का प्री डिटरमाइंड, वो 75% अप्लाई होगा। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड जो जॉब डब्ल्यू पे ईयर एंड लगेगी वो कितनी होगी? वो $3000 की होगी। सो आई होप कि ये छोटा सा और कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।